नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। प्रयागराज जिले के अंतर्गत ग्राम सभा भरहा में आज सहगल फाउंडेशन मौजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के द्वारा किसानों के साथ बैठक की गई, जिसमें खेती किसानी को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सहगल फाउंडेशन के प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के द्वारा धान की खेती करने की विधि बताई गई। इस मौके पर संस्था से संबंधित विशेषज्ञों में लाल बहादुर दुबे, मनोज कुमार सिंह, विकास झा, कुंती गुप्ता के साथ ग्राम प्रधान जगजीवन राम के साथ किसान मौजूद रहे। इसलिए लगाई गई है और क्या जानकारी देनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते करता हूँ, अपने सभी दर्शकों या जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मोजेक इंडिया द्वारा और सहगल फाउंडेशन द्वारा 20 गाँव में परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना चलाने का हमारा ये उद्देश्य है कि पहले लोग परंपरागत तो इसे खेती करते थे, जैसे अभी कर रहे हैं। हम थोड़ा जो अपनी खाद उद को है वो अलग है, जिंक क्या करता है, बोरान क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो लगातार अभी तक तो देखा गया, पिछले वर्षों हमने देखा कि कई संस्था के प्रतिनिधि आए, लेकिन जब से मोहित शुक्ला जी आए, चाहे श्री ड्रिल मशीन रही हो या आपकी और तकनीकी रही हो, सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी पिछली बार देखा कि आपके सहगल फाउंडेशन के जो भी प्रोजेक्ट को उत्पादन करता है वो ले आकर के अभी आपको जगौती और भरहा ग्राम सभा में दोनों जगह लंबी जो है मीटिंग के जरिए यहाँ बताया गया लोगों को। उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? उसके बारे में जानकारी जैसे यंत्रीकरण को लेकर, यंत्रीकरण में भी हमारे खर्च बहुत कम आ रहे हैं। अभी हम जैसे जीरो टिल की आप बात कर रहे थे, जीरो टिल में होता क्या है कि हम एक ही बार में जुताई बुआई सब कुछ कर देते हैं। आपको जुताई का खर्च बच गया, सीड रेट आपका कम करा। जहाँ ब्रॉडकास्टिंग छिटवा से करते हैं लोग, एक बीए में 70 केजी 80 केजी बीज तक डालते हैं, और जीरो टिल मशीन से हम 35 केजी में 1 एकड़ की बुआई कर देते हैं। यहाँ पे आपको 30-35 केजी सीड का हो रहा है, खाद का हो रहा है, समय बच रही है, आपके पैसे बच रहे हैं। मशीन जैसे बुआई की बात कर रहे हैं, तो आपका जो एग्रीकल्चर विभाग है वो भी इस तकनीक पर ज़्यादा विश्वास कर रहा है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल अच्छा है, तो अभी तो विश्वास कर रहा है। अभी हमने देखा पड़ोस में हमारे जो है मेजा तहसील है, वहाँ कई जगहों पर कैंप लगा करके जो है एग्रीकल्चर विभाग ने ये जानकारी दी है, इसके बारे में क्या? किस चीज़ पे कि सीड ड्रिल और जीरो टिल पे अभी हम क्या करें, जैसे अभी धान का हो रही है, DSR जो है धान की सीधी बुआई का, जिसमें कहते हैं अभी हम लोग नर्सरी डालते हैं, फिर उसकी रुपाई करते हैं, हमें समय से मजदूर नहीं मिल रहा है। अगर हम DSR करते हैं तो सूखे खेत में ही धान और खाद को मिला के बुआई कर देते हैं। जैसा मोहित शुक्ला जी द्वारा कहा गया कि लगभग 40 से संख्या में यहाँ जो है किचन गार्डन दिया गया, और उनको किस तरीके से उसको तैयार करना, ये सब जानकारी दी गई, इसके बारे में क्या करेंगे? किचन गार्डन के बारे में हम ये बताना चाहते हैं, किचन गार्डन दिया क्यों गया है, क्योंकि अभी हम मार्केट में सब्जियां हमको उपलब्ध नहीं, रासायनिक सब्जियां हैं हमारी यहाँ नहीं उपलब्ध। हम छोटे छोटे किसानों को किचन गार्डन दे रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिक अभी कर रहे थे, जैविक खाद से हो, उसमें कोई रोग ना हो, हम स्वस्थ हो, हमारे बच्चे स्वस्थ हो, हमारा आने वाला भविष्य स्वस्थ हो, और साथ साथ पैसे की बचत हो। हमारे साथ मैं मौजूद हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आप बच्चों से संबंधित हैं, महिलाओं से संबंधित हैं, तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार सब्जियों में मिलता है, तो उसके बारे में भी आप ये जानकारी से क्या करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम कुंती गुप्ता है और मैं सहगल फाउंडेशन में लगभग 16 सालों से कार्यरत हूँ, और अभी मैं मुजफ्फरपुर से इधर आई हुई हूँ। तो मेरा ये कहना है कि किचन गार्डन तो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो अगर वो महिला अपना थोड़ा सा समय या पुरुष उनके साथ मिलकर थोड़ा सा समय किचन गार्डन में देते हैं तो साल भर वो शुद्ध सब्जियों का सेवन कर पाते हैं। ये काफ़ी विजिट की है, इसमें कई गाँव, आपका सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत 20 गाँव में चल रहा है, और हमने देखा कि कई गाँव में छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके उसमें सब्जी उगाई गई है। ये बहुत ही अच्छा लगा कि कम लागत में और अच्छी जो है सब्जी निकाली, और लगातार निरंतर सप्ताह भर में पूरी अलग अलग सब्जियाँ। हम चाहते हैं कि हर घर इसी तरीके की पौष्टिक सब्जियां निकाले, और उसे बाजार जाने का समय बचेगा, बाजार से सब्जी लाएगा तो पैसा बचेगा, और वो स्वस्थ रहेगा। घर की सब्जी खा के, ताज़ी सब्जी खा के वो स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा मोटो है कि हम मतलब ये एक सिखाने का तरीका है। गांव में हम
पूरे गांव के लोगों को तो नहीं देते हैं, 30 से 40 लोगों को देते हैं। तो 30 से 40 लोगों को देख के पूरा गांव करे, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। सेगल फाउंडेशन जो काम करती है, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन हो, चाहे ये किचन गार्डन देने का काम हो, उसका काम होता है सिखाना। और वो सिखाने के दौरान वो चाहती है कि पूरा गांव उसको अगर अच्छा लगे तो वो पूरा गांव उसको इस्तेमाल करे। इस उद्देश्य से हम लोग चाहते हैं कि पूरा गांव अगर अच्छा लग रहा है तो उसको इस्तेमाल करें, अपनाएं वो चीज़ों को। तो जैसा कि आपने देखा कि मैम ने बताया कि जो है किचन गार्डन के माध्यम से किस तरीके से सबको स्वच्छ रखा जा सकता है, जो है पोषक तत्व वाली सब्जियां मिल सकती है। हमारे साथ मोहित शुक्ला जी मौजूद हैं, जो निरंतर लगातार गांव में लगातार जो किचन गार्डन हो चाहे शोकेस हो, उसकी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया बनती है। हालांकि इससे पहले भी लोग आए थे, लेकिन वो इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं दे पाए थे जितना आप देते हो रहा है। नहीं, ये तो अपने अपने काम करने का वो है कि कौन कैसा काम करता है। हमें इसमें ज़्यादा रुचि है और आप लोगों और हम जितना जानकारी किसानों को दे सके उतना कम है हमारे लिए। तो इसलिए हम किचन गार्डन में हम अपने तरीके से, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से उनको किचन की खेती कराएंगे। पिछले माह में आपके जो भी सैगल फाउंडेशन के उन्होंने जो संस्था चलाई है वो आए थे, और आपसे बातचीत हुई, बड़ी तारीफ की गई उस समय। मतलब अच्छा लगा आपसे मिल करके, उनसे भी मिल करके, ग्रामीणों से भी बड़ा ही अच्छा लगा था कि ये संस्था बढ़िया चल रही है। तो इसके बारे में क्या करें? नहीं, संस्था तो बढ़िया चलेगी, क्योंकि जो काम अच्छा करेगा तो संस्था अच्छी चलेगी और गांव का सहयोग साथ साथ मिलता है। गांव का सहयोग आपसे सीखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले लोग छिटवा विधि से करते थे, कहीं पानी नहीं मिलता था तो कहीं बीज नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें आपने कम्युनिकेशन की है, तो इसके बारे में क्या? नहीं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, छिटवा विधि से गेहूँ की बुआई करते थे, तो 1 बीघे में यहाँ के किसान 35 से 40 किलो डालते थे गेहूँ। और हमने यहाँ पे एक सीड ड्रिल मशीन दिया था जो गेहूँ बोने की मशीन होती है, और उससे हम 20 किलो 1 बीघे में गेहूं की बीज और 20 किलो DAP डला करके, तो पैदावार गेहूं तो कम हुआ जो डाले, और पैदावार उससे ज़्यादा होता है। देखा गया अनुपात में जो है जो श्रेडिल मशीन वाली, पड़ोस में ही आपने दिखाया पिछली बार, जो है जो श्रेडिल मशीन की अनुपात है वो काफ़ी अच्छा जी बेहतर है। और सिंचाई के लिए हमने स्प्रिंकलर के यहाँ दिया, तो अब फिर आके उसको लगा, तो उसको देखने के बाद किसान और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगवाएं। क्या है, सिंचाई कहीं पे हमारी जो ज़मीन है कहीं पे ज़्यादा पानी लग जाता है, कहीं कम लग जाता है, और यदि हम उससे करते हैं तो वो फुहारे से अच्छे से सिंचाई और पूरे खेत की हर जगह हो जाती है कम समय में और जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सैगल फाउंडेशन मोजेक कंपनी के द्वारा कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत आज ये चौपाल लगाई गई है और जानकारी दी जा रही है इनके द्वारा कैसे कृषि की जाए, किस विधि से कि कम लागत में और अच्छे उत्पाद पैदा हो। प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।